क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं आपको मेरी सेकंड रेसिपी बताने वाला हूं जो मेरी माँ बनाती है। कैरी का अचार जो चने की दाल में होता है। ठीक है। तो आप ये एक्चुअल में आपको चलो मैं अचार बनाते बनाते बताता हूँ इसकी खासियत क्या है। लेट्स स्टार्ट। बताइए मम्मी, आपने ये क्या क्या लिया है। ये ये कैरी गरम काटी हुई करा। है। हाँ, ये कैरी तेल के है। आपने छोटे छोटे पीसेस किए हैं। हाँ, ये तेल कौन सा है। सरसों का तेल। ये सरसों का तेल लिया है। वो पीती ठीक हूँ। है। और ये चने की दाल। ये चने की दाल है। इसका क्या प्रोसीजर किया है चने की दाल में। इसको धो के थोड़ा भिगो दिया। हाँ फिर इसको थोड़ा सुखा दिया। इसका पानी सुखा दिया। हाँ। अब इसको अचार में डालेंगे। नहीं मतलब धो के सुखा दिया पिसो दिया, मतलब एक बार वापस बताएंगे कैसे क्या किया इसको चने की पहले दाल में। भिगो दिया थोड़ी सी देर। कितनी देर। 2 घंटे। 2 घंटे ठीक है। फिर इसको पानी से धो के साफ हाँ। और सुखा दिया। और सुखा दिया, छाया वेरी में, गुड। पंखे में। ठीक है, ये चने की दाल हो ये गया। चने की ठीक है। दाल। इसमें आपने क्या क्या मसाले ये लिए हैं। सौंफ है, हम्म। कलौंजी कलौंजी। है, हम्म। जीरा है, दाना मेथी है, राई की दाल है और सौंठ के टुकड़े हैं। सौंठ के टुकड़े ठीक है। और ये नमक है, ये हल्दी है और ये लाल मिर्ची है। मिर्ची में ऐसा कुछ कहते हैं ना कि मिर्ची थोड़ी स्पेशल मतलब अचार की अलग से आती है, ऐसा कुछ होता है क्या। हाँ, नहीं नॉर्मल मिर्ची है ये तो। थोड़ी अच्छा। देगी मिर्च डाल दो, ताकि कलर के लिए। कलर आ जावे। बाकी ये सरसों का तेल हाँ, है ये जो सरसों नॉर्मल का है। तेल। और ये कैरी है। केरी का। वेरी गुड। कैरी। तो अब हमारा अचार बनने वाला है। हम्म। ओके मैम, आगे आप चलिए बताएं। अब इसमें डालते हैं अपन। तेल आ गया। हाँ, तेल आ गया। सबसे पहले तेल में आपने क्या डाला है। ये दाना मेथी। दाना मेथी डाली है। ओके। तेल डाली, उसके बाद में आपने इसमें थोड़ा सा हींग डाल। सौंफ डाला और हींग भी डालना होता है। हाँ, थोड़ा अचार सा में हींग। हींग चलता है। हाँ, थोड़ा सा हींग डाल। ओके। दोस्तों, ये अचार कुछ स्पेशल है। जैसे कि आपने नॉर्मल अचार देखा होगा, वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़े दिनों के बाद में। कैरी जो होती है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो मतलब मज़ा नहीं आता खाने में। मगर जो मेरी माँ के हाथ का अचार है वो हमेशा कैरी, अगर आप 1 साल बाद भी खाओगे तो वो टाइट रहेगी। पैसे का वैसा ही रहेगा। वैसा का वैसा ही रहेगा, ये गारंटी है। अभी ये इन्होंने सौंफ के बाद में इसमें दाल डाल दी है। दाल डाल दी। वेरी गुड। दाल डालने के बाद में आप ये हमेशा जैसा बनाते हो वैसा ही हाँ, बना रहे वैसा ही हो। बना रही कोई हूँ। जल्दबाजी नहीं है, आप वैसे ही बनाओ जैसे आप हमेशा बनाते हो। डाल दो। स्वाद अनुसार नमक डाल दो। ठीक है। 2 चम्मच हल्दी डाल दो। ओके। राई की दाल डाल दो। ओके। मोटा मोटी ये आपने डाल दो। हाँ, एक के सब बाद डाल एक करके सारे सब मसाले एक डाल एक दिए। करके सब मसाले सौंठ डाल दिए। वगैरह एवरीथिंग आपने सब। डाल दी। ओके। मिर्ची अपन लास्ट में डालेंगे क्योंकि थोड़ा तेल गरम है तो जल जाती है मिर्ची। ओके। ये बात बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए कि मिर्ची आप एंड में डालें ताकि वो जले ना, क्योंकि जलने के बाद में वो काली पड़ जाती है, टेस्ट में उसका मजा नहीं आता। सारे मसाले के डालने के बाद में ये कैरी डाल दी। मेरी माँ ने कैरी डाल दी। वेरी गुड। दोस्तों, कई बार हम लोग जिस जनरेशन में हैं उस जनरेशन में अचार बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हर कोई अचार बनाना जानता नहीं है क्योंकि ये थोड़ी पुरानी रेसिपी है। मगर जब खाने की बात आती है तो हर आदमी को अचार चाहिए, कोई सी भी एज हो। तो क्यों ना हम इस रेसिपी से देख के हम अचार बनाना सीख लें, जो कि मुझे अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। हम लोग इससे इजीली बना सकते हैं। और आप ये देखो, वाओ, क्या कलर आया है। ये कैरी का अचार। पता है इस कैरी के अचार में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये एज इट इज रहता है। मम्मी, दाल कब गल जाती है इसकी, खाने लायक हो जाती है। दाल हो जाती है 3-4 दिन में।
3 या 4 दिन बाद दोस्तों इसकी हाँ। दाल गल जाती है। दाल आप उसके साथ खाओ, मतलब अचार के साथ माहौल बना देती है एक नंबर। और मतलब मैं इस चीज का इसलिए फैन हूँ कि ये जो अचार है ना, वो ये कैरी एज इट इज रहती है। आपको मैं गारंटी दे देता हूँ कि ये 1 साल तक अगर आपने अच्छे से तेल में डुबो के रखा इस अचार को, तो ये कैरी एज इट इज रहेगी। आपको मतलब उंगली से और दांतों से काट के खानी पड़ेगी, गारंटी। ये देखो आप, ये हो गया अचार रेडी। वाओ। मम्मी थोड़ा क्वांटिटी के बारे में बताओगे कि जैसे कितनी कैरी ली, कितना तेल लिया, कितनी दाल ली? मोटा मोटी मसाले हाँ। तो मोटा मोटी समझ में आ ही 1 जाएंगे। किलो कैरी है, 1 किलो कैरी है, इसमें 150 ग्राम दाल है, 150 ग्राम दाल है, 200 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है। और और 50 ग्राम दाना मेथी है, ओके, और 50 ग्राम ही सौंफ है, ओके, और 25 ग्राम राई की दाल है, ओके, और 100 ग्राम नमक है, ओके, खावे स्वादानुसार जैसा भी। ठीक है, और 2 चम्मच हल्दी की है, ओके, और 1 छोटा चम्मच हींग है। ओके। हींग तो मतलब 2 चुटकी होगा हाँ, मोटा। 2 छोटे, ठीक है, एक छोटा छोटा थोड़ा सा चम्मच। ठीक है। अब इसमें आगे का क्या प्रोसीजर है मम्मी? वो सब इसको नीचे बुलाएंगे। और ये मम्मी ने इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला डाला है। ये आपने पूरा पैकेट डाला है मम्मी? ये नहीं, अचार नहीं, का आप मसाला है। हाँ आटा ही डालना है, मैं क्योंकि किसी घर भी का ब्रांड मसाला की डाल ब्रांडिंग दिया। नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अचार का मसाला इसमें थोड़ा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है मम्मी, जब अपन ने इतने सारे मसाले डाल दिए तो भी? जरूरी है, थोड़ा इच्छा हो तो डाल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, अच्छा, इससे वैसे जो टेस्ट अच्छा आ जाता अच्छा, है। और जो टेस्ट है वो इनहेंस हो हाँ, जाता है। ओके। अब इससे ये पूरा जरूरी नहीं है, मसाला अपना घर का अब हो ये गया। पूरा बन गया अचार। हम्म अब इसको कब खाने लायक हो जाएगा ये? इसको 2-3 दिन में खाने लायक हो जाएगा, थोड़ा ये गल जावे हम्म, तेल में, फिर ये हम्म, खाने लायक हो जाएगा। ओके। तो ये दोस्तों रही आज की मेरी दाल वाले कैरी के अचार की रेसिपी। अभी कैरी का सीजन है, आप लोग इमीडिएटली कैरी मंगवा लीजिए और इस तरीके से अचार बनवाइए। अपने पूरे साल भर ये आपका अचार खराब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, ये मैंने एआई वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मैं एआई वीडियो में खाने की चीजों में विश्वास कम रखता हूं। अगर आपने अपने सामने कोई चीज प्रैक्टिकली आपके सामने इन फ्रंट ऑफ योर आईज बनवाई है तो उसकी उसकी कोई बराबरी नहीं है। और ये जो नुस्खे हैं दाद मम्मी के पुराने जमाने के, वो नुस्खों से अचार बनाना डैम टेम्पटिंग माहौल है। ठीक है, और भी कोई नई रेसिपी रहेगी जो थोड़ी यूनिक रहेगी, जो आपको आपके टेस्ट को मैच कर जाएगी, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।